हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा न्यू टॉपिक डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन दैट इज इफ द फ्रैक्शन हैज़ denominators in the power of 10, ठीक है, then fraction is called decimal fraction. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 10th पार्ट ऑफ यूनिट। अब इसको कैसे लिखेंगे? दैट इज़ 1/10। 6th पार्ट ऑफ 10th पार्ट ऑफ 6, यानी 6 के 10 पार्ट, तो 6/10। हम जब भी डिवाइड करते हैं तो ये दैट इज़ डिवीजन में आ जाता है, तो हम 6 को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 0.6 एंड हेयर इट विल बी 0.1। ओके। अब किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को अगर हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, किसी भी डेसिमल को हमने सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो, या इसको हम मैथ्स की भाषा में कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन, तो वल्गर फ्रैक्शन में कैसे करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल इट इज़ गिवन कि 0.23। नाउ इसको हमने वल्गर फ्रैक्शन या सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो व्हाट वी विल डू, वी विल प्लेस द नंबर इन द न्यूमरेटर दैट इज़ 23 एंड आफ्टर दैट नाउ हेयर डेसिमल इधर है, ठीक है, डेसिमल के नीचे 1 आ जाएगा। ओके, एंड डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स हैं उतनी ज़ीरोज़ आ जाएंगी। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं और भी क्लियर हो जाएगा, जैसे कि 45/100। ओह सॉरी, ये तो मैंने उल्टा ले लिया। लेट्स से 0.89। ओके, तो इधर डेसिमल हटाया, ठीक है, डेसिमल हटाने के बाद इसके नीचे ही हमने 1 लिख दिया, ठीक है, और डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 2, 1 एंड 2, दैट इज़ 8, 9, तो 2 ज़ीरोज़ आ गई। सिमिलरली अगर हम जैसे 0.5 लिखते हैं, 0.5, तो 0.5 को हम कैसे लिखेंगे? डेसिमल के बाद 1 एंड 5, इधर एक ही डिजिट है तो ओनली 1 0। क्लियर? सो आज अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इन मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। उसके लिए हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, ठीक है, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल लिया है 0.36 बार, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, हमने ना नंबर लेना है, डेसिमल के बाद जो नंबर फॉर्म हुआ है वो हमने नंबर लेना है, दैट इज़ 36। उसके बाद उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है ये नॉन रिपीटिंग डिजिट से, जितनी भी नॉन रिपीटिंग डिजिट्स होंगी वो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देनी है, ठीक है। अब न्यूमरेटर में तो ये आ गई, डिनोमिनेटर में 9 आएंगे, तो जितने भी रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने ही 9 आएंगे, अगेन जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने ही 0 आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इधर रिपीटिंग डिजिट 1 है तो इधर 9 भी एक बार आएगा, और इधर रिपीटिंग डिजिट 0 है तो इधर 0 भी एक ही बार आएगा। तो सॉल्विंग दिस वी विल गेट दी 11/30 एज द सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है हमने 0.4267 बार, 67 के ऊपर बार है, इसका मतलब 67 इज़ द रिपीटिंग, ठीक है। तो हमने नंबर लिया डेसिमल के बाद
4267, ठीक है। 4267 नंबर लिया, उसका बाद सब्सट्रैक्ट किया जो नॉन रिपीटिंग है। नॉन रिपीटिंग नंबर कौन से हो गए? 42, तो हमने 42 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है? जितने ही नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हैं, यानी कि 2 हैं तो उधर 2 बार 9 आएगा। अगेन दो बार ज़ीरो रिपीटिंग डिजिट भी हैं तो 2 बार 0 भी आ जाएगा। सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर एज 169/396। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 0.58 बार, ठीक है। तो डेसिमल के बाद कौन सा नंबर फॉर्म हुआ है? 58, तो 58 हमने नंबर लिख दिया। इसको हमने सब्ट्रैक्ट किया जो नॉन रिपीटिंग है, दैट इज़ 5, 58 माइनस 5 अपॉन इधर रिपीटिंग डिजिट कितनी है? 1, तो 9 भी एक बार आएगा। अगेन रिपीटिंग डिजिट 1 है तो 0 भी एक ही बार आएगा। सो सॉल्विंग दिस वी विल गेट 53/90 as the simplest form of 0.58 bar. Thank you. Do like, subscribe and share.